या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 12 राशि के जातकों में से अगली राशि कन्या राशि। 18 मई को राहु परिवर्तन करेंगे। उसके बाद क्या कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छे और बुरे परिणाम क्या होने वाले हैं, और पंचग्रही योग का संयोग कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आया। तो सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें, कन्या राशि वाले जातकों, आपके सप्तम भाव में 5 ग्रहों का योग बन रहा है, जिसमें आपको कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो स्वतः आपको बदलना पड़ जाएगा। आपका जो लक्ष्य, जो उद्देश्य का रास्ता है, वो दूसरे रास्ते पर भी ले जा सकता है। जो आपने पूर्वानुमान लगा रखा है उसमें भी आपको परिवर्तन करना पड़ सकता है। आपने कोई फंड, एफडी, इन्वेस्टमेंट सोच रखी है, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, ये भी हो सकता है। तीसरी चीज, नीति नियमों में परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आपके मन, बुद्धि और आत्मा में जो उग्र है उसमें परिवर्तन, विनम्रता आ सकती है। सहजता, सरलता, जो मैंने कहा ना उग्र, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। सप्तम भाव में होने से आपके ऊपर ही इनकी सबकी दृष्टि है। क्या? कन्या, तुला, वृश्चिक, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष। कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ये सब चीजें, सब राशियों के घर आपके लिए काफी परिवर्तनशील बनेंगे। आपने अगर मकान बनाना शुरू कर दिया है, जहां पर आपने रसोई किचन की सोच रखी है, उसका स्थान परिवर्तन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि के परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों के मन और बुद्धि, आत्मा में सब में परिवर्तन हो जाए। बहुत भूल चूक परिवर्तन भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बना है, पत्नी के सहयोग से, ससुराल पक्ष के सहयोग से क्या भारी लाभ की संभावना है। हो सकता है ससुराल में जिनकी शादी नहीं हो रही है तो अचल संपत्ति भी आपको मिल सकती है। कन्या राशि वाले जो जात को सबसे बड़ी दूसरी चीज क्या है कि पंचम दृष्टि एकादशमा में वहाँ मंगल बैठे हैं, पापक ग्रह है। आकस्मिक धन भी कहीं से गड़ा हुआ धन मिल सकता है। लेकिन एक है पिशाच योग, और शनि जब परिवर्तन करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात, आपके विचारों में कुविचार पैदा होंगे, पाप पैदा होंगे, व्यसन की तरफ आपका मन कहेगा व्यसन की तरफ जाए, मन आपका विभ्रम हो जाएगा, गलत कार्यों की तरफ जा सकता है, बुरी संगत आपको हो सकती है। लेकिन अर्थ, वित्त, जगत और कैरियर, यदि इनसे बच के रहे केवल 2 महीने, कितने महीने, 18 मई तक, तो आपका कैरियर भव्य दिव्य बनने वाला है। ये जरूर है कि आप अध्यात्म की तरफ अच्छे से अच्छे विचारों को, योजनाओं को और अपने दिमाग, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है। हाँ, आपको कहाँ सफलता मिली? अध्यात्म के क्रियाकलापों में। मैंने पहले भी कहा, मोटर गाड़ी, वाहन इत्यादि बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा। जैसे ही राहु 18 मई को परिवर्तन करेंगे, किस में जाएंगे? कुंभ में।
और सिंह में चले जाएंगे केतु। और सिंह में जब केतु चले जाते हैं तो सिंह में जब केतु चले जाएंगे तो आप मान के चलिए वो अध्यात्म कारक बन जाते हैं, मोक्ष कारक बन जाते हैं। यहाँ शनि द्वादश राजयोग पैदा कर रहे हैं, शम सप्तक योग पर है, लक्ष्मी नारायण महायोग पैदा कर रहे हैं। ये सारे राजयोग सप्तम भाव में अगर आपकी पत्नी कहीं अप्लाई कर चुकी है तो वो अच्छी सर्विस पा सकती है। संतान किसी टेस्ट में गई तो उसके परिणाम अच्छे, ये सब विषय होंगे। प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम आपके भाग्य में हो सकती है, योजनाओं में हो सकती है, रुकावटें पैदा, कोई कार्य बनते बनते बिगड़ सकता है। कितने दिन? 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद आप 14 अक्टूबर तक 2025 शनि का महापरिवर्तन का जो राजयोग है वो 3 स्टेप में आपको प्राप्त होता है। 14 अप्रैल, उसमें अगर जो कमी रह जाती वो 18 मई, और उसमें अगर कमी रह गई तो 11 अक्टूबर के बाद जब मंगल और बृहस्पति का परिवर्तन होगा, उच्च में पहुंचेंगे बृहस्पति, उच्च में मंगल, आपके संपूर्ण जितने बिगड़े हुए कार्य हैं, जितने आपके टारगेट हैं, जो असफलताएं, नीरस जीवन बन गया है कन्या राशि वाले जात को, वो सब कुछ प्राप्त होगा। और करना क्या है? बुद्धा देवी, इस मंत्र को याद रखिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्ध रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या? रिद्धि सिद्धि विनायक गणेश का आप पूजा पाठ करें, रिद्धि सिद्धि दात्री बुद्धा देवी की आप पूजा करें। चौथी चीज, कन्या राशि वाले जात को 7 कांसे की कटोरी लें, क्या, और 7 शनिवार दूरबा तेल भरकर 1 कटोरी को सरसों का, उसमें दूरबा और 1 रुपये डालकर काले उड़द, काली सरसों, काला कपड़ा डालकर शनि को दान दें। पीपल के नीचे दीपक जलाएं, हो सके तो रुद्राभिषेक कराएं। क्या? भगवती चंडी का पाठ करें आप, दुर्गा पाठ या चंडी पाठ, और बुद्धा देवी की आराधना करें। 2025 शनि का परिवर्तन आपके लिए मंगलकारी होगा, राहु का परिवर्तन आपके लिए मंगलकारी होगा, बृहस्पति का भी परिवर्तन आपके लिए मंगलकारी होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ जिस जिस समय में शनि उल्टी आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा जहाँ है वहाँ तो सब कुछ ही होगा। राहु और शनि की युति जो इन 1.5 महीने, ये सावधानी से व्यतीत करें। कहीं आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ सकता है, करियर पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपके परिवार पे इफेक्ट पड़ सकता है, और आपके किसी भारी बड़े कार्य में रुकावटें पैदा कर सकता है, जो आपके टेंशन का कारण बन सकता है। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर तोमर। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है जो पब्लिक के लिए है। ये जॉइंट्स पावर ऑयल है, इसका रिजल्ट्स आप शाम को लगाएंगे, सुबह देखेंगे कितना फ़र्क होता है। क्वालिटी एंड रिजल्ट वी हैव नो कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट, ये सुपर हेयर टॉनिक, ये बाल झड़ने के लिए है, सफ़ेद बाल काले करने के लिए है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन हैं। हेयर ग्रो की जो प्रॉब्लम है, जिन लोगों के बाल नहीं हैं, सिर पे चिकना हो चुका है, आधे से ज़्यादा बाल जा चुके हैं, वो 30 दिन इसको ट्राई करें, उसके बाद रिजल्ट्स देखें। क्या कोई क्वालिटी और रिजल्ट्स में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वी आर कॉन्फिडेंट। एंड इसी के साथ जिनको डेंड्रफ वगैरह होता है, इसी के साथ लोग कहते हैं कि शैम्पू कौन से यूज कीजिएगा। शैम्पू है, अगर किसी को डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, एक बार लगाएंगे आप, नेक्स्ट डे रिजल्ट देखें। 2 से 3 दिन में अमूमन डेंड्रफ में फ़र्क आपको महसूस होता है। इसी के साथ एक सिंपल, लोग आप सुना होगा हेयर प्रॉब्लम की,
है, बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है लोगों को बालों की समस्या से रिलेटेड। उसी में ये हमारा एक सिंपल, एक रिवोल्यूशनरी हेयर ऑयल है, सिंपल है। मोस्टली लोगों ने बताया, कई महिलाओं ने बताया कि जिन लोगों ने इसको यूज किया, शाम को तेल लगाया, अगले दिन बाल झड़ने में फ़र्क देखा। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो लोगों के फीडबैक है, 7 से 10 दिन में बाल झड़ने में फ़र्क महसूस होता है। 30 दिन बाद बालों की स्ट्रेंथ आपको नज़र आएगी। आप खुद बताएंगे रिजल्ट्स क्या है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, रिजल्ट्स आप बताएंगे, क्वालिटी आप बताएंगे। बस आप ट्राई कीजिएगा और देखिएगा और बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।